सलाम दोस्तों, उम्मीद है खैरियत से होंगे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डालने का वाकया जब नमरूद बादशाह को मालूम हुआ तो उसने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपने दरबार में बुलाया और अल्लाह पाक के बारे में पूछा। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरा रब वो है जो जिंदा करता है और मारता है। जवाब में नमरूद ने कहा, मैं भी जिंदा करता हूँ और मारता हूँ। चुनांचे उसने हुक्म दिया कि जेल से 2 आदमियों को लाया जाए और दोनों को सजा मौत का फरमान था। नमरूद ने उनमें से एक को मौत का हुक्म दिया और एक को रिहा कर दिया। इससे उसने ये साबित करना चाहा कि वह भी जिंदा कर सकता है और मार सकता है। इस पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेशक अल्लाह सूरज को मशरिक से लाता है, तू उसको मगरिब से लिया। इस पर काफिर बादशाह हैरान रह गया और उसका सर झुक गया। सिवाय इबरत पकड़ने के उसने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को शहर छोड़कर जाने को कहा। इन सब के बाद आपने शहर बाबिल से हिजरत करके मुल्क शाम के हर्रान नामी बस्ती में मुकीम हुए और अपने चचा हरान की बेटी हजरत सारा अलैहिस्सलाम से शादी की। हर्रान के लोग बुतपरस्त नहीं थे, बल्कि सितारों की पूजा किया करते थे। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने देखा कि ये लोग सितारों की परस्तीश करते हैं तो इरादा किया कि उनको बताएंगे कि सितारों की पूजा करना बातिल है। चूंकि वो लोग सितारों की पूजा करते थे, इसलिए उनकी इबादत का वक्त रात का होता था। चुनांचे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक रात बस्ती वालों के साथ निकले। अचानक एक सितारा निकला जो देखने में खूबसूरत और उसकी चमक दमक बहुत थी। तो आपने कहा, तुम्हारे ख्याल के मुताबिक कि ये मेरा और तुम्हारा रब है। फिर जब कुछ देर बाद सितारा गुरूब हो गया तो कहने लगे, ये तो गुरूब हो गया है, ये रब कैसे हो सकता है? जो छुप जाए उसको मैं पसंद नहीं करता। अगले रोज फिर सब लोगों के साथ निकले तो चांद को देखा। ये शक्ल सूरत में सितारों से ज्यादा खूबसूरत और रोशन था, लेकिन जब वह भी गुरूब हो गया तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहने लगे, अगर मेरे रब ने हिदायत नहीं की तो मैं गुमराह लोगों में शामिल हो जाऊंगा। इन बातों से आप उन लोगों की रहनुमाई फरमा रहे थे ताकि वो गौर करें। फिर जब दिन में सूरज तुलू हुआ तो आप कहने लगे, ये मेरा रब है, ये तो सबसे बड़ा है। फिर लोगों को कहा, तुम रात को छोटे छोटे रब की पूजा करते हो, क्यों ना इस एक ही बड़े रब की पूजा करो। लेकिन जब वह भी गुरूब हो गया तो कहने लगे, मैं तो तुम्हारे शिर्क से बेजार हूँ। ये माबूद कैसे हो सकते हैं, इनमें तो तब्दीली आती रहती है। फिर अपने कौम की तरफ मुखातिब होकर कहा, मैं अपना रुख करता हूँ यकसू होकर उस झांकी की तरफ जिसने आसमानों को पैदा किया, और मैं शिर्क करने वालों में से नहीं हूँ। फिर भी वो लोग नहीं माने। जब इतना समझाने के बावजूद ईमान ना लाए तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दोबारा मिस्र के लिए हिजरत की। वहाँ के बादशाह को खबर मिली कि एक शख्स हिजरत करके आया है और उसके साथ एक औरत है जो बेहद हसीन व जमील है। चुनांचे उसने अपने कारिंदे को भेजा कि उस औरत को मेरे पास ले आ और साथ ही उससे पूछना कि उसके साथ जो आदमी है वह कौन है। अगर वो उसका शौहर हो तो उसे कत्ल कर देना। इधर अल्लाह ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को वही भेजी। फिर उन्होंने हजरत सारा अलैहिस्सलाम से कहा, अगर वो तुमसे पूछे कि ये आदमी कौन है तो तुम कहना, ये मेरे भाई है। फिर आप बोले, ए सारा, इस सर जमीन पर मेरे और तेरे सिवा कोई मोमिन नहीं है, इस लिहाज से हम दोनों दीनी भाई बहन हैं। फिर बादशाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को तलब किया और पूछा, ये औरत कौन है? आपने फरमाया, ये मेरी बहन है। उस जालिम बादशाह ने सारा अलैहिस्सलाम को अपनी गिरफ्त में ले लिया। जब सारा अलैहिस्सलाम को मालूम हुआ कि बादशाह बदकार शख्स है तो अल्लाह से दुआ की, ए अल्लाह, तुझे मालूम है मैं तुझ पर और तेरे नबी पर ईमान लाए हूँ और अपने जिस्म को अपनी खाविंद के सिवा सबसे महफूज रखा है, लिहाजा आप इस काफिर को मुझ पर मुसलत न कीजिए। चुनांचे जब उस बादशाह ने सारा अलैहिस्सलाम को पकड़ने के लिए हाथ बाया तो उसका हाथ शल हो गया और अपनी जगह पर जम गया। वो चीखने चिल्लाने लगा, बड़ी कोशिश की लेकिन हाथ को हरकत न दे सका। ये सब देखकर सारा अलैहिस्सलाम डर गई। चुनांचे आपने फिर से दुआ की जिसकी वजह से उसका हाथ ठीक हो गया, लेकिन वह फिर भी ना माना और फिर हाथ हजरत सारा अलैहिस्सलाम की तरफ बाया। दूसरी बार भी आपने दुआ की और दोबारा उसका हाथ जम गया और फिर आपके दुआ से ठीक हुआ। वह जालिम फिर भी ना माना और तीसरी बार उनकी तरफ अपना हाथ बाया, इस बार भी उसका हाथ जम गया। अब वो सारा अलैहिस्सलाम से कहने लगा, अब की बार अगर तू इस मुसीबत से नजात दिलाएगी तो मैं तुझे छोड़ दूंगा और कभी तेरे आड़े नहीं आऊंगा।
चुनांचे सारा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक से दुआ की और उसका हाथ ठीक हो गया। फिर उनको इज्जत व इकराम के साथ आजाद कर दिया और उनकी खिदमत के लिए अपनी बेटी हाजरा को साथ कर दिया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दो बेटे हजरत इस्माइल और हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम है, जिनका जिक्र नई वीडियो में बयान करेंगे। तब तक जुड़े रहे और वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। अल्लाह हाफिज।